तू रहता कहाँ है दिल्ली में? मयूर विहार। अच्छा, मयूर विहार रहता है। कोई कंटेनमेंट जोन वोन तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऑल गुड। ओके, फिलहाल तो नहीं है। चल गुड टू गो। ए उन्मुक्त, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सीधा ले चलता हूँ। और इंडिया अंडर 19 कैप्टन, विनिंग टीम, और मतलब वर्ल्ड कप जीतना यार। आई मीन इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो जब जीता था वर्ल्ड कप, याद आया था कि यार विराट कोहली भी जीता था, देखो जीतने के बाद फिर ये भी हो सकता है। नहीं बिल्कुल, ऑफ कोर्स किसी भी अंडर 19 प्लेयर के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और इतने सालों की जो मेहनत थी, स्पेशली फ्रॉम जूनियर क्रिकेट से अंडर 16 से लेके आते हुए, तो ऐसा लगता है कि वो एक समिट है फॉर एनी जूनियर क्रिकेटर टू रीच देयर। एंड तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक बचपन से जो सपना होता है, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जब व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग, ऑब्वियसली इंडिया रहता है, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतना उससे भी पहले एक सपना रहता है। स्पेशली मैंने मुझे याद है 4 साल पहले उससे मैंने आई हैड सीन विराट भैया लीडिंग द साइड एंड विनिंग द कप। तो आई थिंक वो और ज़्यादा, क्योंकि इट वाज फ्रेश इन द मेमोरीज, सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसकी वो थी। लेकिन एट द सेम टाइम येस, ऑब्वियसली ये था कि हमको जीतना है। आई न्यू कि स्टोरीज कुड बी डिफरेंट, ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप तुरंत इंडिया खेल जाते हैं या नहीं खेलते। लेकिन मेरे लिए उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि हम लोग अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतें और वहाँ अच्छा करूँ, और आगे फिर देखा जाएगा कैसे हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। और अच्छा किया उन्मुक्त, यू हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट एक्चुअली। अच्छा किया, फाइनल में भी अच्छा किया, और इंस्पिरेशनल लीडरशिप कहते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अच्छे रन भी बनाए, टीम भी जीती, ट्रॉफी भी आपके हाथ में। उसके बाद इयन चैपल ने एक आर्टिकल लिखा था, डू यू रिमेम्बर रीडिंग हिम? या उन्होंने काफ़ी प्रेज किया था, और आई मीन ही सॉ द वर्ल्ड कप एज वेल। एंड तो आई मीन अच्छा लगता है कि व्हेन सच बिग प्लेयर्स कमेंट सच बिग थिंग्स, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअली इंस्पायर्स यू एज वेल कि आपको ऐसा लगता है कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर आप ऐसे चलते रहेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में देश के लिए भी खेलेंगे, और ऑब्वियसली यू बिकम वेरी होपफुल एंड इंस्पायर्ड। दो चीजें थी एक्चुअली, क्यों मुझे वो आर्टिकल इसलिए याद है क्योंकि आई वॉज अ बिट ऑफ अ क्रिटिक ऑफ दैट आर्टिकल। क्योंकि उन्होंने दो बातें लिखी थी। उन्होंने लिखा था एक तो कि आप और हरमीत, लेफ्ट आर्म स्पिनर, एकदम तैयार हैं इंडिया के लिए। तो फर्स्ट हिज ऑब्जर्वेशन वाज कि आप लोग रेडी हैं। दूसरी उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इनको फर्स्ट क्लास मत खिलाओ यार। अगर आप फर्स्ट क्लास खिलाओगे ना तो आप इनको रोक दोगे, इनका प्रोग्रेस जो है वो हॉल्ट कर दोगे, एंड यू विल प्रोबेबली एंड अप लूजिंग टू वेरी एक्साइटिंग टैलेंट्स जो अभी इंडिया के लिए खेलने चाहिए। डिड यू एट दैट स्टेज और एनी स्टेज फील दैट वे कि यार तब खेल जाना चाहिए था? भैया सी अगेन सबकी ओपिनियंस अलग होती हैं। आई एम श्योर ही मस्ट बी कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट प्लेस। ऐसा नहीं है कि मेरे को उसमें मौके नहीं मिले। मैं उसके बाद सीधा इंडिया ए का सीरीज़ खेलने गया, और 2-3 साल लगातार टिल 2016 मैं इंडिया ए की कप्तानी भी कर रहा था। आई वॉज गेटिंग रन, सब कुछ हो रहा था। 2-4 बारी ऐसे मौके आए कि जब मुझे कह दिया गया था कि जस्ट बी रेडी, वील पिकिंग यू, बट अल्टीमेटली फाइनली वो चीज़ हो नहीं पाई। बट दैट्स ओके। आई मीन मैं उस बारे में मतलब आई मीन ऐसे कहना कि खिला देते तो ये हो जाता वो हो जाता, आई मीन इसमें तो हम कुछ भी कितनी सारी बातें कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्या हुआ एंड क्या उस चीज़ से ले सकते हैं। सो डेफिनेटली बहुत टाइम ऐसा आया, कभी कभार होता है कि समटाइम्स आप भी जानते हैं जैसे कि इंडियन टीम इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशंस की बात होती है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब बहुत अच्छा चल रहा था उस समय, ऑब्वियसली उस टाइम पे वीरू भैया, गौतम भैया ओपन करते रहते इंडिया के लिए। फिर एक टाइम आया था जब ओपनर्स का बिल्कुल ही वो पड़ गया था, कोई था ही नहीं। उस साल मेरा अच्छा नहीं गया। तो कॉम्बिनेशन, वो बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक दोज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो समहाउ कभी वो चीज़ इतने अच्छे से वो टाका नहीं भिड़ा, यू कैन से। बट आई टेक इट इन माई स्ट्राइड। आई थिंक कि मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती आई हुई हैं, एंड काफ़ी बारी बहुत अच्छा हुआ। बट वो चीज़ इंडिया में कन्वर्ट नहीं हो पाई। लेकिन अगेन इट्स अ जर्नी। आई थिंक इसके बारे में तो अल्टीमेटली क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो तभी बोल पाऊँगा जिस दिन फाइनली आई फिनिश ऑफ विद क्रिकेट। उससे पहले कुछ भी कहना बड़ा जल्दी है। अच्छा, when you look back at it, उन्मुक्त, तो वहां से अंडर 19 इंडिया कैप्टन, अंडर 19 डूइंग वेल, यू ऑलमोस्ट स्किप्ड अ स्टेप इन बिटवीन।
कि भाई रणजी ट्रॉफी जाओ 1000-1500 रन बनाओ, उसके बाद फिर दिलीप ट्रॉफी खेलो, फिर जाके इंडिया ए खेलो। पर अंडर 19 इसी वजह से एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी बहुत हो गई कि यू कैन एक्चुअली स्किप द स्टेप्स वेरी क्विकली। इंडिया ए एंड यू डिड वेल, बट यू डिड वेल मोस्टली इन वाइट बॉल क्रिकेट, नॉट एज मच इन रेड बॉल क्रिकेट। ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था कि क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी की ग्राउंडिंग नहीं हुई थी? डू यू फील दैट वे कि यार अगर रेड बॉल क्रिकेट में भी वो फर्स्ट क्लास लेवल पे रन बना के आता तो फिर आई कुड हैव रेप्लिकेटेड दैट परफॉर्मेंसेस इनटू इंडिया ए परफॉर्मेंसेस अक्रॉस, मतलब वाइट बॉल रेड बॉल भी। यस, आई थिंक थोड़ा सा वाइट बॉल परफॉर्मेंसेज हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड, बट यही है कि थोड़ा सा रेड बॉल में कुछ पिछले कुछ सालों में थोड़ी दिक्कत हुई है। आई रिमेंबर स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। फर्स्ट ईयर जब मैंने दिल्ली के लिए खेला था उस साल आई गॉट अराउंड 400 रन इन 5 मैचेस, मोर देन 50 का एवरेज से मैं खेल रहा था उस समय। बट सेकेंड ईयर से थोड़ा सा यू नो व्हाट मेंटली व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज थोड़ा सा यू नो कहते हैं ना कि एज यू कीप प्लेइंग एंड ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स भी बहुत थे, तो काफ़ी थोड़ा टेक्निक में मैं ज़्यादा घुस गया। एंड दिस इज़ वन थिंग विच आई इन अ वे दैट आई डोंट यू नो मीन टू से इट इन अ रॉन्ग वे, बट कि ये शॉट नहीं मारना, ये शॉट नहीं मारना, उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा फंसते चले गया। एंड आई रिमेंबर जो सेकेंड ईयर था मेरा, we were playing on extremely green wickets in Roshnara. I mean, not to take it away from you know otherwise, but तो उसमें क्या हो रहा था, हम लोग 100-150 हमारी टीम के रन बन रहे थे और यू नो वी वर विनिंग मैचेस इन 2-3 days, या तो हम जीत रहे थे या सामने वाली टीम जीत रही थी। तो वहाँ पे जब मेरे कुछ मैचेस खराब हुए तब थोड़ा सा आई थिंक आई गॉट अ बिट यू नो कॉन्फिडेंस में हल्का सा होता है ना कि डिप आया था अचानक से, and then you start you know doubting whether you know you are good enough and all those things. So I think वो हुआ थोड़ा सा हल्का सा टेक्निक में भी मैं ज़्यादा घुसने लग गया, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एंड आई एम स्टिल अ वेरी नेचुरल प्लेयर। आई फील दैट अगर मैं यू नो अपनी तरीके से खेलता हूँ तो आई विल फाइंड अ वे टू स्कोर रन्स। बट अगर मैं चीज़ों को फ्रॉम अ वेरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर खेलने की कोशिश किया हूँ तो आई हैव नॉट गॉट दैट अमाउंट ऑफ सक्सेस। तो इसलिए आई थिंक वो एक चीज़ है जो कि मैं पिछले कुछ सालों से उसमें जूझ रहा हूँ, और मेरी अभी यही कोशिश है कि मैं यू नो आई कम बैक टू माई ओन वेज एंड प्ले द क्रिकेट जो मुझे आती है खेलनी। सो वी ऑल लिव, वी ऑल लर्न। कभी ये हुआ उन्मुक्त कि यू आर प्लेइंग एंड यू आर एक्चुअली लीडिंग इंडिया ए, और दिस इज वेरी दिल्ली स्पेसिफिक क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू, क्योंकि दिल्ली की एक एनालॉजी दी जाती है, इट्स लाइक अ बकेट ऑफ क्रैब्स, सो एवरीबॉडी इज पुलिंग यू डाउन। सो उसके ऊपर लिड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि क्रैब आज तक कोई भाग गया ही नहीं, सब पकड़ के पीछे खींच लेते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार ये मतलब बिकॉज यू आर लीडिंग इंडिया ए एंड योर परफॉर्मेंसेज वर ओके, नॉट ग्रेट, नॉट बैड, बट देन विद इन द कैंप, विद इन द टीम यू फेल्ट कि यार लोग एक्चुअली ना they're slightly either jealous or either uncomfortable or whatever that word is that makes you slightly uncomfortable कि लोग देखते हैं यार ये देखियो जरा यार ये इंडिया के लिए खेले जा रहे हैं यार, रन नहीं बना रहा है and all of that. Did you ever feel that way कि ऐसा माहौल था ड्रेसिंग रूम में? कभी 2016 जब तक कि मैं इंडिया लीड कर रहा था तब तक तो मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि ऐसा इन जनरल हुआ नहीं इतना ज़्यादा। यस 2013 के आसपास आई थिंक एक टाइम आया था जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर गए थे एज कलेक्टिवली, बट अदरवाइज इतना ज़्यादा मुझे उस टाइम तक नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वीरू भाई थे, गौतम भाई थे, सो द सपोर्ट वाज देयर। आई मीन यू नो एटलीस्ट मे बी ऐसा शायद मुझे ऐसा लगता हो, बिकॉज आई वॉज नॉट लुकिंग एट इट, बट यस जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत वो सब चीज़ें रहती हैं, बट बिकॉज यू नो व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन उन्मुक्त, क्योंकि ना मैंने एक बार ना सेलेक्टर से पूछा था, विक्रम राठौर और सबा करीम ये सब सेलेक्टर्स थे, सो आई वाज टॉकिंग टू देम वंस, तो मैंने कहा यार आप वो उन्मुक्त है ना, इट वाज अ वेरी क्यूरियस केस कि इंडिया ए के लिए खेलता है, कप्तानी करता है, अच्छा करता है, और दिल्ली के लिए खेलता है, लेकिन वो उतना मतलब स्टेलर परफॉर्मेंस नहीं है। तो आई आस्क्ड हिम दैट क्वेश्चन, मैं हो क्या रहा, मतलब डिड यू स्पीक टू हिम, डू यू गो एंड टॉक टू हिम? तो उन्होंने कहा यार पता है क्या है, दिल्ली में ना माहौल बहुत खराब है, उसके लिए दिल्ली में रन बनाना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए वो ना दिल्ली में रन नहीं बनाता लेकिन बाकी जगह बनाता है, एंड दैट्स अ फैक्ट दैट्स नॉट लॉस्ट ऑन अस। सो दैट्स व्हाट द सेलेक्टर्स एक्चुअली टोल्ड मी, द नेशनल सेलेक्टर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड दैट्स व्हाई आई आस्क्ड maybe थोड़ा बहुत yes I can say see again maybe it's a culture you can say, क्योंकि आप भी वहीं से निकले हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे कहीं ना कहीं एक जो चीज़ हल्की सी फील होती है दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में वाज दैट, स्पेशली जब मैं अंडर 19 खेल के आया था, तो वो तो होता है क्या कि अंडर 19 तक यू लाइक यू इन अ स्कूल जहाँ पे आपके जो कोचेस हैं आपके पेरेंट्स की तरह हैं, एंड यू लाइक अ फैमिली। बट कहीं ना कहीं हल्की सी एक फीलिंग आती है व्हेन यू एंटर द दिल्ली ड्रेसिंग रूम, बिकॉज ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े प्लेयर्स भी थे, सो देयर वाज लॉट ऑफ गैप बिटवीन अस एंड एवरीवन, कि कहीं ना कहीं ऐसा कभी एक वो ना फैमिली वाली फील कभी नहीं आई।
and maybe that is why Delhi over the years has not done well in the Ranji Trophy, because and teams like Vidarbha are doing well because वो क्योंकि उनका कल्चर बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड, पूरे साल जिस ढंग से कैंप्स रखते हैं. तो हमारे यहाँ दिल्ली में प्रॉब्लम ही ये है, और पिछले कुछ सालों से भी, कि एवरीवन इज वेरी इंडिविजुअल एज इन प्रैक्टिस करने में आने में भी ऐसा लगता है जैसे कि 2-3 घंटे के लिए आप प्रैक्टिस करने आए हो, ऑफिस आए हो, घर जा रहे हो आप. मतलब एक साथ में रहने वाली जो चीज़ होती है ना, मे बी दैट इज मिसिंग. तो कहीं ना कहीं सी आई एम ऑल्सो वेरी इमोशनल इन दैट मैनर वेयर यू नो मुझे काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं टीम के लिए सोचूँ ये सब करूँ तो आई एम वेरी गुड. बट वेर एवर आई प्ले फॉर माई सेल्फ, जैसे कभी कभार होता है, हर प्लेयर के साथ होता है कि यार मैं अपने रन बना लूँ, ये कर लूँ. आई हैव ऑलवेज नॉट डन, आई हैव डन बैड. You know, I relate to you because I left Delhi and I went to Rajasthan. And those 2 years, Unmukt, I'll tell you what, the happiest dressing room that I have been a part of. मतलब उसके अंदर ऐसा था कि हर बंदा एक दूसरे के लिए ना, मतलब वो हर की खुशी में खुश है और दिल से चाह रहा है कि यार ये ना मेरा चाहे कंपेटिटर है लेकिन रन बनाए यार, विकेट ले. सो दैट इज समथिंग दैट दिल्ली ऑलवेज मिस्ड. मे बी इट्स द कंपेटिटिव नेचर, मे बी इट्स द क्रैब मेंटालिटी और व्हाटएवर इट इज. आई हैव फेल्ट कि वो जो 2 साल राजस्थान में थे, इट एक्चुअली जस्ट ओपन माय आईज कि यार ऐसा भी हो सकता है यार कि लोग सारे एक दूसरे की भलाई चाह रहे हैं. ऐसा कभी दिल्ली में मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. So did you ever go through a feeling, Unmukt, you're still very young, or in this young life, you've achieved everything except wearing that India cap, मतलब India cap पहनी, but वो not the real one basically, जो India वाली cap. उसके अलावा you've done everything. Did at any stage कभी जीवन में ऐसी फीलिंग आई कि यार खेल क्यों रहा हूँ यार, ये मतलब हो नहीं रहा यार, मतलब I wanted something and it's not coming, or you thought कि यार I should speak to someone, I need to टेक सम गाइडेंस कि यहाँ से आगे जाना कैसे है, क्योंकि समटाइम यू फील कि यू हैव रीच्ड ईदर लाइक अ रोड ब्लॉक और यू हैव रीच्ड क्रॉसवेज, कि मतलब आपको पता नहीं करना क्या है. डू यू एवर फील दैट वे? ऐसा हुआ कभी जीवन में? हुआ है, लेकिन बहुत छोटे छोटे समय के लिए हुआ है. सी मैं वैसे बड़ा आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव पर्सन बाय नेचर. तो जो सबसे बड़ा मेरे को जो झटका लगा था वाज जब मैं दिल्ली से ड्रॉप हुआ था इन द 1 days, एंड दैट ईयर आई वाज लीडिंग द इंडिया, आई वाज गेटिंग रन्स और सब कुछ था, और मैं T20 जोनल का मैच मुंबई में खेल रहा था, एंड द दिल्ली सेक्टर ड्रॉप फ्रॉम द 1 days ओनली, एंड बिकॉज आई वाज देयर आई आस्क्ड नो नथिंग. सो आई वाज प्लेइंग विद शिखर, एवरीवन, गौतम भाई, एवरीवन वाज देयर. एंड तो फिर वहाँ पे सेलेक्टर्स भी थे, दे आर सेइंग कि हम लोग तेरे को इसके लिए तैयार कर रहे हैं, यहाँ से उन्होंने तेरे को इसमें दिल्ली में ड्रॉप कर दिया है. सो दैट वाज द टाइम जब मैं दिल्ली से ड्रॉप हुआ हूँ, और 4 मैचेस के लिए आई मीन दिल्ली लॉस्ट द फर्स्ट 3 games. 4th match I got in, I did not play that game. 5th and 6th match I played, I got a 75 in 1, 80 in 1. I got a man of the match in both the matches, and I did well. And then हम लोग qualify नहीं हुए तो हम कहीं नहीं गए. उसके बाद because I had just 2 matches with me, and तो obviously runs इतने ज़्यादा नहीं थे, so I did not get the India. So that was the first time 2017 में जब मैं इंडिया नहीं खेला, and that was also the time जब मैं IPL से drop हो गया. So basically it's again a very funny story कि मैं I was with Mumbai Indians, and they had retained me, and because I was not getting too many games over there, because क्योंकि वहाँ पे the team is such a big team, so I wanted to at least go to a side where I get to play matches, and I spoke to someone, and obviously he told me to leave Mumbai Indians and come to them, and just because I wanted to play. It does not matter about the amount of money. This thing gives me. I want to get sold at the base price, but I want to go to a team where मुझे खेलने का मौका मिले, because that is more important rather than sitting out. And eventually, जब auctions हुए, उठाए नहीं किसी, it did not happen. I did not get selected, so it was sort of a, it stood in my face कि यार suddenly there was no Delhi cricket, there was no IPL. उस समय that was like a biggest झटका for me, where ऐसे moments आते ही जाते हैं where you feel कि यार what is it? I mean I felt as if my clothes are ripped apart, कि suddenly from everywhere to nowhere. तो ये रहा, लेकिन again 2-3 days I अगले दिन मैं फिर उठा, went for practice and everything, and then again everything became usual. That is when I realized that cricket is something which जो कि मुझे खेलना पसंद है. I cannot stay without it. So even though last 2-3 years have not gone my way, I do feel down at times. ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, but then I always have this feeling कि अगर इतने सारे साल मेरे साथ गए तो अगर 2-3 साल मेरे साथ नहीं गए तो it does not mean the end of the road. I have to, it's again like that कि अब लोग कहते हैं ना कि why me when you lose, but we don't say why me when we win.
So it's the same feeling which I tell myself that it's okay. 2-3 साल अगर खराब भी होते हैं कुछ नहीं होता. I'll make up for it. It's just keep going on. So that's my feeling. Unmukh, you wrote a book, and you wrote a book very early in your career. I mean, why writing a book so early? Were you always a writer? What prompted it? क्यों लिखी? कैसे लोगों ने रिसीव की? क्योंकि मैं तो मतलब I actually am complete outsider. Even though I wrote books, I love writing. मुझे किसी ने एक्चुअली बोला कि यार अभी तो खेलने की उम्र है, देखो ये तो किताबें लिख रहा है यार, इसको कोई काम ही नहीं है. आई मीन दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट मे हैव रीच्ड योर ईयर्स कि यार ये क्या बात हुई है, तो अभी तो क्या कर रहे हो? व्हाई डिड यू राइट द बुक? क्या था मतलब? एंड आर यू अ राइटर? आर यू स्टिल राइटिंग समथिंग? आई कीप राइटिंग भैया. मुझे बचपन से ही इनफैक्ट माई पेरेंट्स आर टीचर्स, तो मेरे को 2nd-3rd क्लास से डायरीज लिखने की एक आदत शुरू हो गई थी. एंड आई कीप राइटिंग डायरी रेगुलरली. सो अभी भी मेरी रोज़ की डायरी होती है एंड आई डू इट. I always wanted to write a book, but मुझे पता नहीं था कि it would come up so early. So I clearly remember, 3 months before the World Cup, जब हमारा preparatory camp चल रहा था. So I spoke to my uncle. मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे कुछ लिख सकता हूँ मैं, क्या नहीं कर सकता. And so he has written a couple of books. हिंदी में उन्होंने किताबें कुछ लिखी हैं. तो उन्होंने कहा कि हाँ लिखना शुरू कर, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है. So अच्छा उस समय तक, because as I was telling you कि there was a lot of success behind me. So मैंने उससे पहले अपनी सारी डायरीज कंपाइल करी जो मैंने पहले लिखा था, बिकॉज दिस वाज वेरी स्पेशल. अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, हाउ द 15 ऑफ अस केम टुगेदर, फॉर्म्ड अ टीम. एंड बिकॉज आई वाज इक्वली डूइंग वेल इन स्टडीज, स्कूल में मेरा आई हैव ऑलवेज गॉट 90%, मैं उसमें ब्रैकेट में रहता था एंड ऑल दोज थिंग्स. तो रणजी ट्रॉफी में 16 साल की उम्र में खेल गया था, IPL में 18 साल की उम्र में खेल गया था. So those experiences are very special, and I really thought that it should go to people, especially at that age, because people want to understand कि the direction कि कैसे तो my own experiences in the Ranji Trophy, my own experiences in the IPL, and कैसे हम लोग आए. So basically the first part is the book is concerned with looking back at it. So basically मैंने अपनी सारी डायरीज पढ़नी शुरू करी and उसमें से chapter forms में I started writing it. And the next part was that because क्योंकि मेरे को डायरी लिखने की आदत है, so I was making sure that I am writing diaries regularly so that by the end of the World Cup I have the in-hand live experiences of what is happening. Because आप कितना भी कर लो, आप पीछे देखते हो तो आपको उतना the experiences, I mean लिखने में जो मज़ा है वो प्रेजेंट मोमेंट पे उतना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आप उसको हाइंडसाइट में देख के लिखते हैं. तो फिर मैंने डायरीज रोज लिखनी शुरू कर दी. तो सेकंड पार्ट ऑफ द बुक इज कंसर्न, जैसे कि अगर कल फाइनल है तो अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एंड फिर अगले दिन कैसा क्या हुआ. अच्छा उस समय बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था भैया, आई एम टेलिंग यू. The final जिस दिन खत्म हुआ 80% of the book was almost done. The raw book was almost done. Obviously उसके बाद जब Penguin को दिया proofreading and all those things took time, but 80% of the book was done because the belief was so strong कि हम लोग ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे. क्योंकि obviously अगर वर्ल्ड कप जीतते नहीं तो there was no point कि बुक बाहर आती. बट वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं कि मतलब आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं कि यार ये चीज़ होनी ही होनी है. सो इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स कि पता ही था कि यार ये चीज़ होनी है. तो आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग, जो कि मैं अभी भी लिखता हूँ. बट ऑब्वियसली अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अब सी सर्टेन थिंग्स मुझे पता नहीं था कि वो किताब बन जाएगी. इट्स लाइक कि आप रोज़ लिखने इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी अ बुक. तो अभी भी जैसे कि समवन आस्क्स मी कि यार आगे की कुछ किताब लिख रहे हो, नो आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग. या मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं है, बट आई एम जस्ट राइटिंग. मे बी आई प्ले सम अदर डे, उसमें से एक किताब निकालते हैं, वो एक अलग चीज़ है. सो ऐसी किताब आई. एंड सी आपने जो बात बोली कि हाँ लोगों ने ऐसा सोचा, लोगों ने कि बहुत जल्दी है लिखना ही है. सी ऑब्वियसली सर्टेन थिंग्स यू डू फॉर योरसेल्फ, एंड आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कि मतलब ऑब्वियसली लोगों को तो उसमें अच्छा भी देखेंगे, बुरा भी देखेंगे. इट इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू हाउ दे वांट टू लुक एट इट. But obviously I wrote it from a very pure point of view because I keep writing it. It is my habit. And honestly speaking, see, I asked you a question because I asked you a question, but you don't have to feel guilty about it. You should be proud of it because जो आपने किया बड़ा अच्छा काम किया है. यही वाली बात है. अगर कौन लिखता है, कौन पढ़ता है. अगर मैंने आपकी किताबें पढ़ी, ये हमारा थोड़ा कल्चर ऐसा है एक्चुअली. मैंने आपकी किताबें पढ़ी. हाफ आवर कल्चर इज एन इशू. राइट नहीं ट्रू राइट. So I read your book as well. आपने तो फिर फैंटास्टिक. अच्छा वैसे मेरे ना पीछे फिर तूफान चालू हो गया है, हमारा हैंगओवर चल रहा है साइक्लोन का, तो इसलिए पीछे अब बहुत बारिश चालू हो गया है. एनीहाउ सो अच्छा लास्ट क्वेश्चन, जस्ट द पार्टिंग थॉट्स. वेयर डज उन्मुख चांद सी हिमसेल्फ से 2 years from now? क्योंकि स्टेट टीम, रणजी ट्रॉफी, नो दिल्ली क्रिकेट, देयर इज नो IPL. सो हाउ डू यू लाइक जब यदि क्लोज योर आइज, आंखें बंद करता है तो कहाँ देखता है अपने आप को कि उन्मुख क्या कर रहा होगा? भैया ऑनेस्टली
मैंने जो अच्छा देखा वो भी मैंने ऐसा सोचा नहीं था, जो बुरा देखा वो भी मैंने ऐसा सोचा नहीं था. सो ऑब्वियसली आई एम अ ड्रीमर, तो मैं बहुत आई ड्रीम बिग एंड आई एक्चुअली बिलीव कि, और वॉट आई हैव सीन फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, इट इज नॉट वॉट कि मैंने किसी से सुना हो या देखा हो, कि थिंग्स चेंज वेरी क्विकली. I've seen things shooting up. I've seen things going down. So it's I don't make big plans as such. But yes, मेरे को ये पता है कि कि मेरे को कि my work ethics are good. I really put my heart and soul into my cricket. एंड मुझे अपनी मेहनत पे प्रॉपरली आई डोंट फील गिल्टी कि मैंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया. सो इसलिए मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेहनत नहीं कर रहा हूँ. येस, भले मैं उस लेवल पे अभी क्रिकेट उस ढंग से नहीं खेल पा रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि थिंग्स विल चेंज एंड आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि गुड थिंग्स आर गोना हैपन. एंड आई कांट जस्ट बिलीव, अंदर से होता है ना कि आई कांट जस्ट बिलीव कि ऐसा होता है कि इट विल जस्ट फिनिश ऑफ द स्टोरी. तो वो जो कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, आई एक्चुअली फील very strong-heartedly कि what happened in the last 2-3 years was not supposed to happen, but it happened, and not just in cricket but in my personal areas in life. बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मतलब जो which I feel कि यार this was out of my control, something which I never thought of कि ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो गया. एंड आई फील कि अगर मैं अभी इसको पीछे से आगे देखूँ कि अगर if I could change one thing, तो मेरे को ऐसा लगता है कि I could not have changed anything. मैं जो कर रहा था मैं ठीक कर रहा था, या कि मैं एटलीस्ट मेरा जो मोटिव था, इंटेंशन था, सही था. कभी कभी वो चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, कभी कभी नहीं करती, बट आई कांट कीप चेंजिंग माई इंटेंशन ऑल द टाइम. सो समटाइम्स काफ़ी जब क्लस्टर होता है तो आप 10 चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हो, बट नाउ आई फील दैट आई शुड जस्ट कीप मूविंग एट माई ओन पेस. व्हाट आई फील इज़ राइट एंड आई एम श्योर कि वो द टाइड विल चेंज, इट हैज़ टू चेंज. सो देयर इज अ लॉट ऑफ बिलीफ बिहाइंड दैट. So I'm sure कि अच्छा ही होगा, जैसा भी होगा अच्छा ही होगा. Fantastic. So yes, उन्मुख, thank you so much यार. This too shall pass. ये तो हमें सीख ही रहे हैं आजकल, मतलब हमें सीख मिल रही है सबको कि अभी खराब टाइम चल रहा है तो सभी का चल रहा है भाई, निकल जाएगा ये भी. तो फिर hopefully there will be brighter days, better days ahead of you. Thank you so much. Thanks, pleasure of talking to you. Thank you.